एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो मैं करूँगी फॉर द अर्थ साइंस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 9 अगस्त से, और कैसे एनर्जीज़ जो हैं वो प्ले हो रही हैं। अगर आपने अपनी मंथली रीडिंग जो है वो नहीं देखी तो डू चेक आउट दैट एज़ वेल। और अब जबकि साल का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुज़र चुका है तो आई विल रिकमेंड कि आप जो ईयरली रीडिंग थी वो भी देखें। उससे एक तो रीडिंग की क्रेडिबिलिटी का आपको आइडिया हो जाएगा, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि ईयर जो है वो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि बहरहाल अब दिन जो है वो तेज़ी से गुजरेंगे और टाइम जो है वो ऐसा मालूम होगा कि साल एकदम से ख़त्म हो चला है। सो देखते हैं कि सबसे पहले टॉरस लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या सूरत हाल रहेगी। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, बहुत सारी अभी तक मैंने तकरीबन 2 और रीडिंग्स कर ली हैं, एयर साइन की भी और फायर साइन की भी। तो ट्यूसडे वाला दिन यानी 10 तारीख जो है वो काफ़ी दफ़ा 2-3 दफ़ा ये कार्ड जो है 10 तारीख पे रिपीट हुआ है। सो 10th वाले दिन यकीनन आप सब लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कहीं से कोई धोखाधड़ी का अंदेशा जो है वो बिल्कुल मुमकिन है, या कोई फ्रॉड, झूठ बोलना, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे जो सिचुएशन है इस टाइम पे इस हफ़्ते की, उसमें पहली बात तो ये है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं, स्टेबल नज़र आ रहे हैं, और आपके सामने जो है वो पिक्चर यकीनन बहुत क्लियर है हालात की, मामलात की। इतनी ज़्यादा क्लियर है कि आप जो हैं वो जैसे एक एयर साइन होता है इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हफ्ते का आगाज़ ही कहीं कुछ सुलह सफाई करने की कोशिशों से हो सकता है, या बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपको कोई मैसेज ऐसा रिसीव हो जिसकी थोड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू हो, इमोशनल वैल्यू हो। लेकिन उसके साथ ही जब कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का है तो थोड़ा आपको मोहतात रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी इस किस्म के मैसेजेस के साथ कोई ना कोई आपको तकलीफ़ दे फैक्टर जो है वो साथ रहा हो, या ये कह लें कि चीज़ें बिल्कुल वैसी ना हों जैसी नज़र आती हैं, और या ये कि कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये दिन जो है आप चीज़ों को एवेल्युएट करते हुए, ट्यूसडे को एवेल्युएट करते हुए नज़र आएँ मंडे के दिन के हवाले से, कि जो ऑफ़र आई है, जो बात हुई है उसके बारे में। ये भी हो सकता है कि आप अपने तौर पे सेल्फिशनेस का थोड़ा सा मुज़ाहरा करें, और आप ये सोचें कि बेहतरीन अंदाज़ में इस सिचुएशन से कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है। उसका अगला दिन जो है वो 3 ऑफ कप्स का है। कहीं कुछ ना कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना। एक लाइटर एनर्जी वाला कार्ड है। अच्छी गप्पें हो सकती हैं इस दिन, गुफ्तो शनीद हो सकती है अच्छी, लेकिन सब लाइटर नोट के ऊपर, इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट दिस डे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन, और फिर 7 ऑफ कप्स। ये 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से थोड़े से मुश्किल तो नहीं कहने चाहिए, लेकिन कंफ्यूजिंग ज़रूर हैं। मामलात में कौन से मामले को कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस शख्स को कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किस जगह पे पैसे खर्चने चाहिए, कौन सा मामला ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए। ये इस किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो थर्सडे वाले दिन आपके जहन में हो सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडियाज़, बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे प्लान्स आपके जहन में हैं। पिक एंड चूज़ करने का मसला हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनको आपको रिस्पांस देना है, और आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका क्रिएटिव वर्क है, कोई ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जो कि जैसे आप कह लें आइडियाज़ की भरमार हो गई है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन से आइडिया को पहले काम करना है। सो ये दिन जो है थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है, अगर ऑलरेडी आप किसी क्रिएटिव वर्क से के ऊपर कोई आपका ऑलरेडी क्रिएटिव वर्क है तो।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सूरत हाल के अंदर तब्दीली एक का इशारा है ये। और ये तब्दीली जो है क्या होगी कि जो कन्फ्यूजन है, जो फॉगीनेस है, जो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, या ये कह लें कि किसको कितनी प्रेफरेंस दी जाए, ये जो 2 दिन है यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 दिनों का की जो कन्फ्यूजन है वो फिर सैटरडे वाले दिन टर्न हो जाएगी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जहाँ पे आपको बिल्कुल एक क्लियर कट पिक्चर होती है और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। आपको पता होता है कि आपने कब किसको क्या बात कहनी है, आपको पता होता है कि कब किसके ऊपर कितना रिलाई करना है, आपको पता होता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, लोगों को कैसे टैकल करना है। सो एकदम से फिर एनर्जी का जो शिफ्ट है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप एंड ऑफ द वीक कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये बात याद रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन आपको ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको ख़ुद से ही कोई बात करनी पड़ेगी। दूसरा शख्स जो है वो शायद वो ख़ुद शायद नहीं कोशिश करेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये पर्सन जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे या कर रहे होंगे एंड ऑफ द वीक, ये एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आपसे लेवल्ड अप है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आप दोनों एक अच्छा पेयर, कपल, वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं, और जो सेकंड अर्थ साइन है वो है मेरे पास यहाँ पे वर्गो, और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। कार्ड जो है स्टार्ट हफ्ता जो है वो हो रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सारा वीक जो है वो 2 बातें हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। उनमें से एक बात जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, पैसे कितने हैं आपके पास, टाइम किसको के ऊपर कितना लगाना है, किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बहरहाल फैमिली लाइफ, इमोशंस, फीलिंग्स, ये वाली बात मौजूद है। अच्छी बात इसमें ये है कि एनर्जी जो है वो बहरहाल आपकी पॉजिटिवली फ़्लो कर रही है। हालांकि हफ्ते के 2 दिन जो हैं वो ज़रा थोड़े आप कुछ डिसअपॉइंटिंग किस्म की फ़ीलिंग हो सकता है कि मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल वीक जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। हफ्ते का आगाज़ जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ये वो दिन हो सकता है जहाँ पे आप अपना बैंक बैलेंस चेक करें, देखें कि कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहाँ से कितने पैसे आने हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या काम करना है और क्या चीज़ किस तरह से चलानी है। ट्यूसडे का कार्ड जो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यकीनन आप अपने आप को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे ये पैसों के मामलात हों या दीगर सिचुएशंस हों जो कि ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। आपका प्लान जो है या आपका जहन जो है आपको पॉजिटिव तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कार्ड सन का कार्ड है, और सन का कार्ड तो है बेहतरीन कार्ड्स में से एक है। ये दिन जो है आप भरपूर तरीके से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेंसडे का दिन, वेंसडे और उसके बाद थर्सडे का दिन, दोनों दिन जो है बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है कि आपके पे में हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान थे, या अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आप उसके हवाले से आपको कुछ पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे वो न्यूज़ आपको मिले और फिर आप उस न्यूज़ को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है फ्राइडे वाले दिन के लिए है। आप अपने ग्रुप के लोगों के साथ मिल के काम करने की पोजीशन में हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जहाँ पे आप ये महसूस करें कि कुछ सर्टन चीज़ों को शायद मुझे सीख लेना चाहिए। अगर आप मार्केट से काम करवा रहे हैं तो कुछ ख़ास चीज़ों को, कुछ ख़ास कामों को आपको सीख लेना चाहिए।
ये भी हो सकता है कुछ लोग इस दिन जो हैं ये डिसाइड करें कि उन्हें किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी जगह पे या किसी के साथ मिल के कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हों और उसकी डिटेल्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे हों। सो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव दिन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद आखिरी 2 दिन 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के हैं। जाने क्यों इतने सारा कुछ होने के बावजूद एक बोरियत का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दिन जो है स्लो एनर्जी का दिन होगा। हो सकता है कि आप सोचें कि मुझे आज बेड में ही रहना है या मुझे आज ज़्यादा देर आराम करना है, या कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ हम सोचते हैं या हम महसूस करते हैं कि आज मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा है, बस फ़ारिग बैठें, फ़ारिग टाइम गुजारें, या ये कि बात करने को दिल नहीं। ये 2 दिन जो हैं बहरहाल इनकी एनर्जी इस किस्म की है जहाँ पे आपको ये महसूस हो कि अच्छा एक ये भी बात हो सकती है कि ये अगर आपने यहाँ कहीं कोई एडमिशन लेने की बात की है या नया काम सीखने की बात की है, तो अब आपको उसकी वजह से ये महसूस हो रहा हो कि ओहो अभी तो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, या अभी तो बहुत, और एक लथार्जी सी जो है वो समटाइम्स आ जाती है जहन के अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो सकते हैं, तन्हाई हो सकती है, या आपको ये लगे कि नहीं अभी भी पैसों की कमी है, मज़ीद पैसे होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपके कुछ दिन काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं जो खुशी से भरपूर हैं। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये 2 दिन जो हैं ये ऐसे ही है जैसे आपने एक सेल्फ़ इम्पोज्ड किस्म का अपने ऊपर मसला कुछ डाला हुआ है और आपके पास बिल्कुल सलूशन मौजूद है इस सैडनेस में से बाहर निकलने का। आपको वॉक करनी चाहिए, बेड में नहीं रहना चाहिए, अंदर बंद जगह पे नहीं बैठे रहना चाहिए, ओपन में रहना चाहिए, लोगों से मिलने की कोशिश करें। अगर लोगों से बात करने का दिल नहीं जा रहा, पार्क में जाएं, वॉक करें, कोई किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा की तब्दीली हो, जहाँ पे बंद जगह ना हो, घुटन ना हो, तो यकीनन आपके लिए जो है वो अपने अंदर जो है वो बेहतरी महसूस करेंगे। सो सॉरी फॉर द नॉइज़। अब हम देखते हैं आगे जो कि नेक्स्ट मेरे पास है लास्ट जो अर्थ साइन के सीरीज़ में लास्ट है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। वो देखते हैं हम कि उनके साथ क्या मामलात रहेंगे इस वीक में। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे वीक की ओपनिंग हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हमेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स और फूल का कार्ड है। अच्छा जी, पहली बात आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देयर मस्ट बी समथिंग जो कि आपको शायद सबकॉन्शियसली महसूस हो रहा है लेकिन सामने मौजूद अभी नहीं है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि जिसमें कुछ अरसे से कोई बात सीक्रेट चली आ रही है। अब जो इर्द गिर्द आपके इन्वायरमेंट है वो आपको ये तो बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग, लेकिन वो क्या है वो अब जाके इस वीक में जाके फिगर आउट कर पाएंगे आप, और ख़ुद ब खुद आपके सामने एक क्लैरिटी जो है वो आएगी। और जो बातें कुछ चीज़ें जैसे जिनको हम कहते हैं ना कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं लेकिन हमें उनका कनेक्शन नहीं आपस में समझ आ रहा होता, लेकिन फिर कोई और ऐसी बात होती है या किसी दिन ऐसा कुछ क्लिक होता है कि हम उनको उनके डॉट्स आपस में जोड़ लेते हैं, उनका कनेक्शन आपस में देख लेते हैं। सो मंडे का दिन जो है यहाँ पे इस तरह का नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ सोचें जो कि पहले बड़ी वेग सी थी या अनसर्टेनिटी थी किसी चीज़ के बारे में या चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो अब जाके वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। ट्यूसडे का दिन जो है ट्रैवलिंग हो सकती है, यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है,
एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए पैसों के मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको जिसमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। ओवरऑल ठीक है, वो सारी एफ़र्ट्स जो कि इंसान ज़िंदगी में करता है उसका ही हिस्सा है ये दिन नज़र आ रहा है। लेकिन आपकी मूवमेंट जो है या आपकी कॉन्टीन्यूटी जो है टुवर्ड्स सक्सेस वो है यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थर्ड कार्ड जो है वेडनेसडे के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड भी दोबारा यही बात करता है कि चाहे आपकी पेस स्लो है और चाहे आप बज़ाहिर शायद ये भी लगता हो कि आप रुके हुए हैं, लेकिन आपको ये बात इस पे यकीन रखना चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्टेडीली मूव कर रहे हैं और ये मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव है, ये मूवमेंट टुवर्ड्स सक्सेस है। ये मूवमेंट जो है ये कुछ अरसे के बाद जब आप पलट के पीछे देखेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में चलते चलते बहुत आगे आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सफ़र आपने तय कर लिया है। उसके बाद थर्सडे के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दिन ऐसा हो सकता है जो आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने लव्ड वंस के साथ इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए, एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए, एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करते हुए, बैक एंड फोर्थ एनर्जीज़ जो हैं वो शेयर होती हुई नज़र आ रही हैं, मोहब्बत एक दूसरे के साथ करते हुए, लेकिन फैमिली की डायनामिक्स के अंदर ये सारी सूरत हाल जो है मौजूद है। और इस जो शेयरिंग है इसमें हर तरह की चीज़ मौजूद है, मोहब्बत भी है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी है, माइंडफुलनेस भी है, कम्युनिकेशन भी है। सो हर तरह की जो पॉसिबिलिटी होती है हम किसी दूसरे के साथ हमारे ताल्लुक़ का हर फेस जो होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद फिर हमिद का कार्ड है। अगेन आप अपने आप को दोबारा रीएवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब फर्दर एक दिन रिलैक्स कर लिया है, एक दिन अच्छा गुजरा है, नाउ आई हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे नेक्स्ट अब आपने प्रोसेस अपना चलाना है। और लीड आपको जो है वो आपकी ये थॉट ही करेगी जो यहाँ पे क्लियर हुआ है। आपके पास कहीं बाहर आपको जाने की, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका इनर कॉन्शियस जो है वही आपको लीड कर रहा है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स जो भी आपकी मंजिल है, जहाँ पे भी आप जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं और जहाँ पे भी आप पहुँचना चाह रहे हैं। उसके बाद जो सैटरडे का कार्ड है ये काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। इस दिन 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि पहले आप फोर्सी नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर हुई है। कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो, कोई ऐसा आइडिया आपके जहन में आ सकता है जिसको फ्लरिश होने में का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। सो ये एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है। और उसके फ़ौरन बाद फूल का कार्ड है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इसी आइडिया को, अगर ये कोई आइडिया है, अगर ये कोई थॉट है, आप इसी आइडिया को फिर आगे चलाने की कोशिश करें और कोई नया स्टार्ट करने की कोशिश करें। सो बहुत ही खूबसूरती से ये वीक प्ले हो रहा है, जहाँ पे हफ्ते के आगाज़ में कोई ना कोई थॉट्स हैं, कोई ना कोई आइडियाज़ हैं जो क्लियर हो रहे हैं और फिर एंड ऑफ द वीक तक आप इस पोजीशन में हैं कि आप जंप अप कर सकें, जंप स्टार्ट ले सकें। जो भी चीज़ें हैं, आई रियली बिलीव कि आपने ये जो स्टार्ट यहाँ लेना चाह रहे होंगे, आपका होमवर्क इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंप्लीट नज़र आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप कोई अनसर्टेनिटी के साथ चल रहे हैं या इम्पल्सिव तरीके से चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये आपके लिए कोई ग्रीन सिग्नल होगा जो सैटरडे वाले दिन आपको मिलेगा और यकीनन ये आपको मौका देगा कि फिर आप अपना एक नया सफ़र जो है शुरू कर सकें और एक नई मंजिल की तरफ जा सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही होंगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।